हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने गैप है? एक एक एक, यानी एपी होता क्या है? जिनके अंदर समान गैप हो। कोई भी श्रृंखला है उसके अंदर समान गैप हो, उसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे देखो 30 का गैप है। यहाँ पे देखो प्लस एक एक जुड़ रहा है, प्लस एक एक जुड़ रहा है, और यहाँ पे -30 कम हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो प्लस एक प्लस एक प्लस एक हो रहा है, यहाँ पे +0 +0 +0, और यहाँ पे -0.5 और -0.5, यानी समान अंतर हो। एक श्रृंखला के दोनों क्रमागत टर्म के अंदर समान अंतर हो या समान जोड़ हो किसी संख्या का, उसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो पहले के अंदर एक एक जुड़ रहा है, दूसरे के अंदर देखो -3 कम हो रहा है, तीसरे के अंदर प्लस एक एक जुड़ रहा है, और चौथे के अंदर 0 0 0 जुड़ रहा है, और पांचवे के अंदर -0.5 ऐड हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वह एक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या एपी, ठीक है, बना रहे हैं। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। जैसे फर्स्ट के अंदर +1 ऐड हो रहा है, और दूसरे के अंदर -30 ऐड हो रहे हैं। इसके अंदर 3 नंबर के अंदर +1 ऐड हो रहा है, और इसके अंदर 0 0 0 ऐड हो रहा है, और 5 नंबर के अंदर -0.5 ऐड हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसके अंदर क्रमागत मतलब प्रत्येक टर्म के अंदर कोई संख्या ऐड हो, निश्चित संख्या। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर, मतलब जो संख्या जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? सार्वअंतर, यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। सार्वअंतर है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे सार्वअंतर, यहाँ पे क्या है? सार्वअंतर धनात्मक है यानी पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, और यहाँ पे 0 है। मतलब सार्वअंतर क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। मतलब ये ध्यान रखना कि एपी का सार्वअंतर क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या शून्य हो सकता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेस है उसकी व्यापक फॉर्म क्या है? a+t a+2d a+3d डैश डैश डैश। एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ a क्या है? पहला पद। a क्या है? पहला पद। और d क्या है? सार्वअंतर। इसे एपी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? a+t a+2d a+3d डैश डैश, ठीक है। और a क्या होता है? पहला पद, और d सार्वअंतर। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो सूची की प्रत्येक संख्या एक पद टर्म कहलाती है। मतलब प्रत्येक टर्म, ये संख्या है ना, इसे क्या बोलते हैं? टर्म यानी पद। यहाँ पे 100 70 40 100, तो इस एपी का 100 क्या एक टर्म है, 70 भी एक टर्म है, 40 भी एक टर्म है, 110 भी एक टर्म है। मतलब सूची की प्रत्येक संख्या एक पद या टर्म कहलाता है। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त उदाहरण ए से ई, देखो यहाँ पे देखो ए से ई पदों की संख्या परिमित यानी फाइनाइट है। एपी को एक परिमित एपी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एपी क्या है? परिमित है यानी सीमित एपी है। 147 148 149 डैश डैश 157 तक। मतलब किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर में है? वो इतनी है, ठीक है, इतने से इतने तक। किसी शहर में जनवरी मास में किसी सप्ताह में लिए गए न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में आरोही क्रम में लिखने पर, मतलब ये आरोही क्रम में है। ऐसे सी, ऐसे डी और ऐसे ई। तो यहाँ पे देखो ए से ई में पदों की संख्या परिमित यानी फाइनाइट है। तो ऐसी एपी को क्या बोलते हैं? परिमित एपी। आप ये भी देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक एपी का अंतिम पद लास्ट टर्म है, मतलब इनका लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है। और दूसरा देखो 1 से 5 तक ये, तो इनके अंदर अपरिमित एपी है, यानी इनके अंदर हमें लास्ट टर्म पता नहीं है। 1 2 3 4 लास्ट टर्म पता नहीं है, डैश डैश है। तो जिसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो उसे क्या बोलेंगे?
परिमित एपी जिसके अंदर हमें अंतिम पद पता हो उसे क्या बोलेंगे परिमित एपी, और जिसके हमें लास्ट टर्म पता नहीं होता उसे बोलते हैं अपरिमित एपी। ऐसी एपी में अंतिम पद नहीं होते, मतलब हमें पता नहीं होते या होते ही नहीं, होते तो हैं पर पता नहीं इन्फिनेट क्या है, कौन सा ज्ञात करें। तो इसके अंदर देखो -1.0, -1.5, -2, -2.5 ऐसे इन्फिनेट तक चलती जाएगी, तो हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते। उसे क्या बोलेंगे इन्फिनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी अपरिमित एपी। जिस एपी का हमें लास्ट टर्म पता उसे क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म पता हो उसे बोल देंगे परिमित एपी। और जिसका लास्ट टर्म पता ना हो उसे क्या बोलेंगे अपरिमित एपी। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। यहाँ पे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया वो क्या होगा A1, वो कितना है 15। ऐसे ही 2 किलोमीटर का किराया वो कितना होगा 15, तो ये 8 अतिरिक्त है, 15 और 8 है 23 रुपये। ऐसे ही 3 किलोमीटर का किराया वो 23 + 8 यानी 31 रुपये। ऐसे ही 4 किलोमीटर का किराया वो कितना होगा 31 + 8 यानी 39 रुपये। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया इतना है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये है। ज्ञात करना है कि एपी है या नहीं है, और एपी है तो क्यों। तो यहाँ पे देखो सार्वंत्र क्या समान है ना। देखो D1 क्या होता है, यहाँ पे ये A1, ये A2, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4, यही है A1, A2, A3, A4, A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो यहाँ पे देखो सार्वंत्र D1 क्या है A2 - A1 यानी 23 - 15, सार्वंत्र कितना है D यानी 8 है। ऐसे D2 A3 - A2 वो भी कितना है 31 - 23 यानी 8। ऐसे ही D3 A4 - A3 वो भी कितना है 8। तो यहाँ पे क्या है सार्वंत्र समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है। अगर क्रमागत पदों का अंतर समान है तो क्या है ये, अतः यह एपी है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये। अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपये तो उसे प्रथम किलोमीटर के देने होंगे और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा 8 रुपये, तो 15 8 है 23। ऐसे 3 किलोमीटर किराया तो 1 किलोमीटर के 15 और 2 किलोमीटर के 16, 15 और 16 31, मतलब 8 यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मतलब प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो D1, D2 और D3 निकालने पे प्रत्येक का अंतर क्या है समान है। तो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः ये क्या है एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पे क्या है हवा की मात्रा किसके अंदर, बेलन के अंदर। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा या तो आप अक्स मान के कर सकते हो या आप 4 का कोई मल्टीपल मान के भी कर सकते हो। तो माना अक्स है, हवा कितनी है अक्स है, तो प्रथम पद क्या होगा, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा अक्स है, यही क्या है A1 है, मात्रा क्या है यही A1 है, ये A1 है, इसका मान कितना है अक्स है। अब पहली बार हवा निकलने के बाद, पहली बार हवा निकलने के बाद हवा बाद में शेष हवा वो कितनी होगी, शेष हवा वो इसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो मतलब अक्स का 1/4 यानी 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो 3x/4 ये क्या है A2। ऐसे ही
दूसरी बार हवा निकलने के बाद शेष हवा, वो क्या है A3, मतलब 3x/4 है। इसका क्या है 1/4 निकलेगा, यानी 3x/4 का 1/4 बार हवा निकलेगी। तो इसे सोल्व करने पे 3x/4 और माइनस 3x/16, सॉल्यूशन 16, 12x माइनस 3x यानी 9x/16। ऐसे ही तीसरी बार हवा निकलने के बाद शेष हवा वो क्या होगी A4। तो A4 यहाँ पे क्या होगा, अब हवा कितनी है लास्ट 9x/16, इसका कितना पार्ट निकलेगा 1/4, 9x/16 का 1/4। सॉल्यूशन करने पे 9x/16 और माइनस है 9x/16 इंटू 4 64/64, 4 9 चौक 36x माइनस 9x यानी 27x/64। अब यहाँ पे अंतर D1 D2 और D3 निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे क्या है, A2 है 3x/4 और A1 क्या है, A1 है x, इनका अंतर माइनस x/4। ऐसे ही D2 A2 माइनस A3 माइनस A2, यानी सारा अंतर चेक कर रहे हैं कि ये अगर अंतर समान हो तो वो AP के अंदर होगा, अगर अंतर समान नहीं होगा तो वो AP के अंदर नहीं होगा। तो A3 कितना है यहाँ पे, A3 है 9x/16 माइनस A2 कितना है 3x/4 एलसीएम 16, 9x माइनस 12x यानी माइनस 3x/16। ऐसे ही D3 वो होगा A4 माइनस A3। A4 कितना है यहाँ पे 27x/64 माइनस A3 वो कितना है 9x/16 एलसीएम 64, 27x माइनस 36x यानी माइनस 9x/64। तो यहाँ पे देखो सार्वंतर समान नहीं है, देखो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, ना ही D3 के इक्वल है। यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर देखो बोल है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। मतलब एक बार पंप करते हैं तो जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है, ठीक है। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा A1 माना x है। अब पहली बार इसके पंप करते हैं तो उसके बाद में शेष हवा कितनी होगी, तो x उसके अंदर टोटल है उसका 1/4 बाहर निकलेगा, तो x/4 बाहर निकलने पे 3x/4। अब दोबारा पंप करेंगे तो उसमें से 3x/4 का 1/4 हवा बाहर निकलेगी। तो 3x/4 से 4 का 1/4 यानी 3x/4 बाहर निकला, 3x/4 का 1/4 बाहर निकला तो 9x/, अब 16 बची। अब इसका भी 1/4 तो 27x/64 बची। तो यहाँ पे D1 D2 और D3 सभी का मान क्या है अलग अलग आ रहा है, मतलब सार्वंतर समान नहीं है, तो ये है AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत वो कितनी है 150 रुपये। तो ये क्या है A1। अब 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी, 2 मीटर खुदाई की लागत, तो इसके अंदर A2 होगा, वो क्या होगा 150 के अंदर 50 जोड़ने पे यानी 200 रुपये। ऐसे 3 मीटर खुदाई की लागत यानी A3 वो कितना होगा, इसके अंदर 50 और जोड़ने पे यानी 250 रुपये। ऐसे ही
4 मीटर खुदाई की लागत वो होगा A4, तो वो कितना होगा, इसके अंदर 50 जोड़ने पे यानी 300 रुपये। तो D1 क्या है, A2 माइनस A1 यानी सार्वंतर, 200 माइनस 150 यानी 50 रुपये। ऐसे D2 यानी A3 माइनस A2, A3 क्या है 250 माइनस 200 यानी 50, और D3 A4 माइनस A3, A4 कितना है 300 और माइनस A3 कितना है 250 यानी 50। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सार्वंतर समान है, अतः AP है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन वर्क है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत A1 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपये बढ़ती है। तो 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी, इसके अंदर 50 जोड़ने पे यानी 200 रुपये। अब 3 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत है, उसके बाद में 2 मीटर और खोदा, तो मतलब 2 का 100 रुपये, 100 रुपये और 150 यानी 250। ऐसे ही 4 मीटर यानी 4 का 150 रुपये तो 1 मीटर के लगेंगे, और 3 मीटर के 50 से 150 300। यहाँ पे देखो D1 D2 और D3 सभी क्या है समान, यानी सार्वंतर समान है। तो यहाँ पर सार्वंतर समान है, अतः ये AP में है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला कहता है अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 और इसकी पावर अन, जहाँ पे R क्या है, P है मूलधन यानी प्रिंसिपल, R है दर और अन है समय। ठीक है, तो प्रथम तो मूलधन क्या मान लेते हैं A1, मूलधन A1 कितना है 10,000। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि इतने की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी मिश्र धन तो मूलधन कितना है 10,000 रुपये, तो मिश्र धन कितना होगा पहले का मिश्र धन, तो उसे मान लेते हैं A1। ठीक है, मूलधन कितना है 10,000। एक वर्ष बाद मिश्र धन, एक वर्ष बाद मिश्र धन वो क्या होगा A1 10,000, 1 प्लस R का मान कितना है 8/100 और टाइम कितना है 1 साल का, और सॉल्यूशन करने पे 108 10,000 108/100 यानी 10,800। ऐसे ही 2 वर्ष बाद मिश्र धन वो A2, अमाउंट कितना है 10,000, 2 साल बाद 1 प्लस 8/100 और टाइम कितना है 2 साल, सॉल्यूशन करने पे 10,000 इंटू 108/100 स्क्वायर है तो 2 बार 108/100, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करने पे 11,664। ऐसे ही 3 वर्ष बाद मिश्र धन, 3 वर्ष बाद मिश्र धन वो होगा A3 प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस 8/100 और क्यूब 10,000 108/100 कितनी बार, अभी बार पावर कितनी है 3, तो 108/100 108/100, 2 4 0 से 4 0 कैंसिल, 108 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 12,59,700 12/100 और भाग देने पे 12,59,7.12। अब अंतर D1 D2 और D3 ज्ञात करेंगे। तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 11,664 और माइनस A1 का मान कितना है 10,800, इनका अंतर 4 6 और 8 यानी 864। ऐसे D2 A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है A3 की 12,597.12 माइनस A2 का मान यहाँ पे कितना था
11,664 माइनस करने पे 933.12। तो यहाँ पर सार्वय अंतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1+R/100 इसकी पावर n, जहाँ पे P है मूलधन, R दर और n समय। तो एक वर्ष बाद मिश्र धन यानी A1 सोल्यूशन करने पे 10,800, 2 वर्ष बाद मिश्र धन यानी A2 सोल्यूशन करने पे 11,664 और 3 वर्ष बाद मिश्र धन A3 वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 12,593.12। यहाँ पे देखो D1 D2 इनकी वैल्यू क्या अलग अलग है, इसका मतलब क्या सार्वंत्र समान नहीं है, तो अतः ये एपी नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूँ एक नंबर पूरा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उनसे A1 A2 A3 A4 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रथम किलोमीटर टैक्स की किराया कितना है 15 रुपये और अतिरिक्त किराया क्या है 8 रुपये। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और बाद का 2 किलोमीटर का 23, 3 का 31, 4 का 39। तो यहाँ पे D1 D2 और D3 सभी का वैल्यू क्या समान है, तो समान है। उसके एपी के अंदर क्या होती है, सार्वंत्र समान होता है। तो यहाँ पे सार्वंत्र समान है, इसका मतलब क्या ये एपी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे देखो पहले बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, माना अक्स है, उसे A1 अक्स माना। तो अब अगर एक बार उसे पंप करते हैं तो इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकलता है। तो पहली बार हवा निकलने के बाद शेष हवा, तो अक्स का 1/4 हिस्सा बाहर निकलेगा, तो बचेगा कितना 3x/4। अब दूसरी बार पंप करेंगे तो 3x/4 का 1/4 हिस्सा बाहर निकलेगा, तो बचेगा 9x/16। अब इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकलेगा तो बचेगा 27x/64। इनका अंतर क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब क्या है ये एपी के अंदर नहीं है। यहाँ पर सार्वंत्र समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। देखो यहाँ पे देखो अंतर कितना है -x/4, यहाँ पे -3x/16 और यहाँ पे -9x/64। तो यहाँ पे सार्वंत्र समान नहीं है, इसका मतलब क्या ये एपी नहीं है। एपी क्या होता है, सार्वंत्र, एपी के अंदर सार्वंत्र समान होता है। देखो 3 नंबर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई का कितना है 150 रुपये और उसके बाद प्रत्येक मीटर का कितना है 50 रुपये। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, 2 मीटर की 200 रुपये, 3 मीटर की 250 रुपये और 4 मीटर की 300 रुपये। तो यहाँ पे D1 D2 और D3 की वैल्यू समान है, मतलब 50 50 50 है। तो यहाँ पे क्या है, सार्वंत्र समान है, तो ये क्या है एपी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P 1+R/100 की पावर n, जहाँ पे P क्या है मूलधन, R है दर, n है टाइम। तो एक वर्ष बाद मिश्र धन 10,800, 2 वर्ष बाद मिश्र धन 11,664 और 3 वर्ष बाद मिश्र धन 12,593.12। तो यहाँ पे देखो D1 D2 क्या है अलग अलग है, तो मतलब सार्वंत्र समान नहीं है, तो ये क्या है एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी निम्नलिखित है। तो 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी दे रखा है और प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो एपी होती क्या है, एपी क्या होती है A+D, A+2D और A+3D, ये एपी होती है। तो यहाँ के इसके अंदर ए का मान और डी का मान दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 10। तो पहला ए कितना होगा 10 और A+D की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट टर्म ए का मान 10 और A+D का मान क्या होगा A+D, यानी ए का मान 10 और डी का मान 10 यानी 20। ऐसे A+2D का मान, ए का मान 10 प्लस 2D का मान 10, सोल्यूशन करने पे 10 + 20 यानी 30। ऐसे A+3D का मान, ए का मान 10 और प्लस 3 और डी का मान 10, सोल्यूशन करने पे 10 + 30 यानी 40। तो एपी क्या है, प्रथम एपी के प्रथम 4 पद क्या है, अतः एपी क्या होगी 10, 20, 30, 40। आपको कुछ नहीं करना है, ये है एपी का मतलब फॉर्मूला A+D, A+2D, A+3D, इनकी वैल्यू क्या देनी है। तो ए प्रथम पद तो ए 10 हुआ और A+D का मान, ए का मान 10 और डी का मान 10, सोल्यूशन करने पे 20। ऐसे A+2D, ए का मान 10 और प्लस 2D का मान 10, सोल्यूशन करने पे 30। ऐसे A+3D यानी 10 + 3 और डी का मान 10, 10 + 30 = 40। तो होता है एपी क्या है 10, 20, 30, 40। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, ए का मान -2 और डी का मान 0। सेकंड क्वेश्चन है ए का मान -2 और डी का मान 10। तो ए का मान, तो एपी क्या होती है,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। तो ए का मान क्या है यहाँ पे -2 और डी का मान कितना है 0, डी का मान कितना है 0, डी का मान है 0। तो यहाँ पे ए का मान -2 और ए प्लस डी का मान -2 प्लस 0 यानी -2। ऐसे ही ए प्लस 2d का मान, ए का मान है -2 और 2d का मान है 0, तो सॉल्यूशन करने पे -2। ऐसे ही ए प्लस 3d, ए का मान है -2 प्लस 3d का मान है 0, सॉल्यूशन करने पे -2। तो अतः एपी क्या है, अतः एपी वो है -2 -2 -2 -2। आपको कुछ नहीं करना है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक फॉर्म, मतलब फॉर्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब इस टर्म के अंदर होती है एपी। तो यहाँ पे ए और डी का मान दे रखा है, आपको 4 वैल्यू निकालनी है एपी की, मतलब प्रथम 4 पद लिखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट 3 नंबर ए का मान कितना है 4 और डी का मान -3। तो एपी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो ए का मान क्या है यहाँ पे 4 और ए प्लस डी का मान क्या होगा वैसे 4 प्लस -3, 4 प्लस माइनस क्या होता है -3 यानी 1। ऐसे ए प्लस 2d, ए का मान कितना है 4 प्लस 2d का मान -3, 4 प्लस माइनस -6 यानी -2। ऐसे ए प्लस 3d, ए का मान कितना है 4 प्लस 3, डी का मान -3। सॉल्यूशन करने पे 4 प्लस माइनस कितने हो 4 -9 यानी -5। अतः एपी क्या है, एपी 4 1 -2 -5। नेक्स्ट 4 नंबर ए का मान कितना है -1 और डी का मान, ए का मान -1 और डी का मान 1/2। एपी क्या होती है ए प्लस टी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखो -1, फिर ए प्लस डी ज्ञात करना है। तो ए प्लस डी, ए का मान -1 और डी का मान कितना है 1/2, तो -1 और प्लस 1/2, सोल्यूशन करने पे -1/2। ऐसे ए प्लस 2d, ए का मान -1 प्लस 2, डी का मान 1/2, सोल्यूशन करने पे -1, 2 से 2 कैंसिल यानी प्लस के 1 यानी 0। ऐसे ए प्लस 3d का मान, ए प्लस 3d का मान, ए का मान -1 प्लस 3, डी का मान 1/3 यानी -1 प्लस का 3/2, सॉल्यूशन करने पर 1/2। तो अतः एपी क्या है, अतः एपी क्या है, प्रथम पद -1, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड 0 और फोर्थ 1/4। आपको कुछ नहीं करना। एपी क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ पे ए और डी की वैल्यू दे रखी है, तो ए का तो -1 और ए प्लस डी का, ए की जगह -1 और प्लस डी का 1/2, सॉल्यूशन करना तो -1/2। ऐसे ए प्लस 2d, तो ए का -1 प्लस 2, डी का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी -1 प्लस 1 यानी 0। ऐसे ए प्लस 3d, ए का मान -1 प्लस 3, डी का मान 1/2, -1 प्लस 3/2 यानी प्लस के 1/2। तो अतः क्या है -1 -1/2 0 1/2। ऐसे नेक्स्ट 5 नंबर ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। एपी क्या होती है, सबसे पहले लिखनी है ए प्लस टी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू क्या है -1.25। ऐसे ए प्लस डी, ए का मान -1.25 प्लस और डी का मान है -0.25, तो -1.25 और -0.25 प्लस माइनस जोड़ने पे -1.5। और अब ऐसे ए प्लस 2d, ए का मान -1.25 प्लस 2 और -0.25, -1.25 प्लस माइनस और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0.5 -1.75। ऐसे ही ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए की वैल्यू क्या है -1.25 और प्लस 3 और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25, -1.25 और प्लस माइनस 0.75 जोड़ने पे -2.0 यानी -2। तो अतः एपी क्या है, अतः एपी वो क्या है, फर्स्ट टर्म है -1.25, सेकेंड टर्म है -1.5 और थर्ड टर्म है -1.75 और फोर्थ टर्म है -2। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से
देखो दी हुई एपी में प्रथम 4 पद ज्ञात करने, कितने पद ज्ञात करने यानी 4, यानी ए प्लस टी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी, यानी यहाँ तक 4 पद है, 1 2 3 4 पद ज्ञात करने। और ए और डी की वैल्यू आपको दे रखी है, प्रथम पद यानी ए और डी सार्वंतर यानी डी वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू 10 है और डी का मान 10 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए कितना है 10, ए प्लस डी कितना होगा ए प्लस डी, तो ए की जगह 10 रखना है और डी की जगह 10 रखना है, 10 10 20। ऐसे ए प्लस 2डी ए की जगह 10 रखना है, प्लस का प्लस, 2 की जगह 2 और डी का मान 10, 10 का 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20, 10 और 20 30। ऐसे ए की जगह 10 रखना है, प्लस 3 डी की जगह 10 रखना है, 10 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई 30, 10 प्लस 30 यानी 40। तो एपी क्या 10 20 30 40। आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो आपके 4 पद आ जाएंगे एपी के, ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। ए और डी की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है, वो और कुछ नहीं करना है। जैसे सेकंड के अंदर है ए की वैल्यू -2 और डी का मान 0, तो एपी क्या होती है ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। तो ए क्या है -2, ऐसे ए प्लस डी का मान, तो -2 और प्लस डी का मान कितना है 0, -2 और 0 -2। ऐसे ए प्लस 2डी ए का मान कितना है -2 प्लस के प्लस और 2 का 2 और डी का मान कितना है 0, माइनस के 2 और प्लस के 0 -2। ऐसे ए प्लस 3डी ए का मान कितना है -2 प्लस 3 का 3 और डी का मान 0, -2 और 0 -2। तो एपी क्या है -2 -2 -2 और -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। बेस एपी क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी, ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। ऐसे ही 3 नंबर है, ए का मान 4 और डी का मान -3, तो एपी क्या होती है ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है ए यानी 4, ऐसे ए प्लस डी, तो ए का मान है 4 प्लस डी का मान कितना है यहाँ पे आपकी बार -3, तो 4 का 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 - 3 यानी माइनस। ऐसे ए प्लस 2डी 4 प्लस 2 डी का मान -3, तो 4 - 6 इक्वल टू -2। ऐसे ए प्लस 3डी 4 प्लस 3 और डी का मान -3, 4 प्लस माइनस माइनस और 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 - 9 -5। तो एपी क्या है 4 1 -2 -5 यानी 4 1 -2 -5। ऐसे ही 4 नंबर, ए का मान है -1 डी का मान है 1/4, तो एपी क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। ए का मान है -1 ए प्लस डी का मान -1 प्लस 1/2, सोल्यूशन करने पे -1/2। ऐसे ए प्लस 2डी का -1 प्लस 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी -1 प्लस 1 0। ऐसे ए प्लस 3डी का ए का मान -1 प्लस 3 डी का मान है 1/2, -1 प्लस 3/2, सोल्यूशन करने पे 1/2। तो अतः एपी क्या है -1 -1/2 0 1/2। नेक्स्ट 5 नंबर, ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25, तो एपी क्या होगी ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ए का मान क्या होगा -1/1.25 ए प्लस डी का -1.25 प्लस और डी का मान कितना है -0.25, -1.25 प्लस माइनस क्या होता है -0.25, जोड़ने पे -1.5। ऐसे ए प्लस 2डी का -1.25 प्लस 2 और -0.25 -1.25 -0.5, जोड़ने पे -1.75। ऐसे ए प्लस 3डी का -1.25 प्लस 3 और -0.25 -1.25 प्लस माइनस 0.75, जोड़ने पे -2। तो अतः पे क्या है -1.25 -1.5 -1.75 और -2। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एपी ये ध्यान रखना है कि एपी क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। ए और डी की वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और लास्ट में लिखना है अतः एपी क्या है चारों टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये क्या है एपी के 4 पद। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, मतलब अब की बार ए और डी ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है 3 1 -1 और माइनस है 3, तो प्रथम पद क्या होता है पहला पद, तो यहाँ प्रथम पद क्या है 3 और डी क्या होता है ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4, यानी प्रथम पद सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। तो ए क्या होता है प्रथम पद यानी पहला, इसके अंदर क्या है 3, इसके अंदर क्या होगा -5, इसके अंदर 1/3, इसके अंदर 0.6, यानी प्रथम पद क्या होता है पहला पद, यानी इस सीरीज का पहला पद, इस एपी का प्रथम पद, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है 3 और डी क्या होता है A2 में से A1 निकाल घटा लो, या A3 में से A2 या A4 में से A3, यानी जस्ट आगे वाले से पीछे वाला घटाना है। तो यहाँ पे A2 से A1 घटाने पे A2 का मान कितना है 1 और -A1 का 3, तो -2 क्या इसका सार्वंतर, यानी प्रथम पद क्या होता है पहला पद ही उसे क्या बोलेंगे प्रथम पद। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 0.6, और डी क्या होता है आगे वाले से पीछे वाला घटाना। तो यहाँ पे आगे वाला क्या है 1, इसमें से पीछे वाला 3 घटाना, 1 में से -3 -2। ऐसे 2 नंबर के अंदर क्या है -5 -1 3 और 7, तो प्रथम पद क्या होगा -5 और डी क्या होगा
A2 में से A1, तो A2 क्या है -1 और घटाना क्या है पीछे वाला तो -5। यहाँ पे गलती मत कर देना, -5 घटाना है -1 में से, तो -1 माइनस माइनस प्लस के 5, तो डी का मान कितना होगा -1 + 5 यानी डी का मान 4। नेक्स्ट 3 नंबर क्या है, ए का मान कितना होगा 1/3 और डी का मान क्या होता है A2 में से A1 घटाना, A2 - A1, A2 क्या है 5/3 और A1 क्या है 1/3, तो डी क्या होगा 3, 5 - 1 यानी 4/3, तो सारा अंतर क्या है 4/3। आप डी ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें से ये मतलब A3 में से A2, ये क्या होता है A1, ये A2, ये A3, A4, मतलब सारा अंतर समान होगा, चाहे इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, उसे ही बोलते हैं सार्वंतर। ये क्या है 3 नंबर, ऐसे ही 4 नंबर, तो यहाँ पे ए क्या है 0.6 और डी क्या होगा A2 - A1, तो आप चाहो तो ऐसे भी घटा सकते हो, A3 में से A2, इससे बता देता हूँ। A3 क्या है यहाँ पे 2.8 और A2 क्या है 1.7, घटाने पे यहाँ पे ये D1 होगा, फिर ये D2, D1 D2 अंतर सारा अंतर सेम होगा, ठीक है। तो D2 क्या होगा 2.8 में से 1.7 घटाने पे 1.1, चाहे आप D1 निकाल लो, तो D1 क्या होगा A2 क्या है 1.7 माइनस 0.6 घटाने पे 1.1, चाहे D1 निकालो चाहे D2 चाहे D3, यानी सारा AP के अंदर सारा अंतर सेम होता है। सारा अंतर होता है क्या है आगे वाले में से पीछे वाले घटाना, तो यहाँ पे D1 क्या होगा A2 - A1 और D2 क्या होगा A3 में से A2 निकालना और D2 क्या होगा A3 में से A2 निकालना और D3 क्या होगा A4 में से A3 निकालना, तो यहाँ पे भी क्या है सारा अंतर 1.1 और यहाँ से भी D1 का मान भी 1.1 और D2 का मान भी 1.1, मतलब सारा अंतर समान होता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर क्या याद करना है प्रथम पद और सार्वंत्र, तो प्रथम पद तो पहला होता है 3 और अंतर क्या होता है सेकंड लास्ट, मतलब जस्ट आगे वाले में से पीछे वाला घटाना, तो A2 - A1, A2 क्या है 1 और A1 क्या है -3, यहाँ पे A2 क्या है 1 और माइनस का चिन्ह है यानी माइनस, और A1 क्या है 3, तो 1 - 3 कितना -2, ऐसे सेकंड में A क्या है -5 और D क्या है A2 - A1, A2 क्या है -1 और -5, सॉल्यूशन करने पे 4, ऐसे ही 3 में A का मान 1/3, D का मान 4/3, ऐसे 4 के अंदर A का मान 0.6 और D का मान 1.1। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। इसके अंदर तो सबसे पहले देखना है कि AP है क्या, अगर कोई AP है तो उसके आगे वाले 3 और पद लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2, 4, 8, 16, तो यहाँ पे देखो D1 क्या होगा A2 में से A1 घटाना, A2 - A1, ये क्या होता है A1, ये A2, ये A3, ये A4, A2 में से A1 क्या 4 -2 यानी 2, ऐसे D2 क्या होता है A3 में से A2 माइनस करना, A3 क्या है 8 में से 4 घटाना, तो यहाँ पे क्या होगा 4, ऐसे D3 क्या होता है 1 नंबर का सॉल्यूशन है। D3 क्या होगा A4 में से A3 घटाना, A4 में से A3 घटाना, A4 क्या है 16 - 8 यानी 8, तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः ये क्या है AP नहीं है क्योंकि यहाँ पे सार्वंत्र समान नहीं है। तो इसके अंदर क्या करना है सबसे पहले देखना है कि AP है नहीं है, अगर AP है तो इसके 3 और पद लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो D1 क्या होता है A2 - A1, D2 क्या होता है A3 - A2 और D2 क्या होता है A3 - A2 और D3 क्या होता है A4 - A3, तो यहाँ पे देखो 2, 4, 8 यानी D1 D2 D3 की वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले D1 D2 D3 याद करना है। D1 क्या होता है A2 - A1 यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटाना, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। D2 A3 में से A2 निकालना, तो यहाँ पे 4 आ रहा है और D3 A4 में से A3 निकालना, तो यहाँ पे 8 रहा है। 2, 4, 8 बराबर होते हैं नहीं होते, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो यह AP नहीं है। इसका नेक्स्ट 2 नंबर वो क्या है D1 का मान क्या होगा A2 - A1 यानी 5/2 में से 2 घटाने पे 1/2, ऐसे D2 क्या होगा 3 में से 5/2 घटाना यानी A3 में से A2 घटाना, तो यहाँ पे 1/2, ऐसे ही D3 A4 में से A3 घटाना यानी 7/2 में से 3 घटाने पे तो 1/2, यहाँ पे क्या है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो क्या है ये AP के अंदर है, AP में है, तो सार्वंत्र क्या है, तो इसका सार्वंत्र याद कीजिए। तो सार्वंत्र क्या है सार्वंत्र क्या है D यानी 1/2,
और ए पी याद करनी है अब इसकी, ठीक है, ए पी। तो इसकी ए पी क्या होगी, यहाँ पे देखो ए पी, ए पी, यहाँ पे देखो कितने पद ज्ञात करने हैं, 3 और ज्ञात करने हैं। तो यहाँ तक 1 2 3 4 यानी A4 ज्ञात है, A5 A6 और A7 ज्ञात करना है। तो A5 क्या होता है, A+4D। ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान है 2, ए का मान है 2 + 4, डी का मान कितना है 1/2। सॉल्यूशन करने पे 2 + 2 यानी 4। ऐसे A+5D, ए का मान कितना है 2 + 5, डी का मान कितना है 1/2। 2 + 5/2 यानी 4 9/2। ऐसे ही A+60, ए का मान कितना है 2, 6, डी का मान 1/2। 2 + 3 यानी 5। अतः एपी के 3 और पद 4 9/2 और 5 है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है कि इनका सार्वंतर समान है। अगर सार्वंतर समान है तो ये क्या होंगे, एपी के अंदर है तो सार्वंतर हमें पता है, हम याद कर लेते हैं कि D1 D2 D3 सभी क्या होते हैं समान। तो D क्या है सार्वंतर 1/2। अगर ये एपी के अंदर है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। 3 यहाँ तक 4 पद ज्ञात है, 1 2 3 4 ज्ञात है। तो A5 क्या होगा, A+4D, A6 क्या होगा A+5D और A7 क्या होगा A+6D। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे तो अतः एपी के 3 और पद क्या है 4 9/2 और 5। ऐसे ही इसका 3 नंबर, ऐसे इसका 3 नंबर -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। तो D1 क्या होगा A2 - A1, A2 क्या है -3.2 और -A1 का मान कितना है -1.2। -3.2 और माइनस प्लस 1.2 घटाने पे -2। ऐसे D2 क्या होता है A3 में से A2 माइनस करना, A3 में से A2 माइनस करना, ये A1 होता है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। A3 क्या है -5.2 और A2 क्या है -3.2, -5.2 और माइनस प्लस 3.2, -5.2 और प्लस के 3.2 यानी -2। ऐसे D3 A4 A3, A4 क्या है -7.2 और -5.2, तो -7.2 और माइनस प्लस 5.2 तो -2। तो यहाँ पे क्या है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 क्या सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः एपी है। इसके 3 टर्म और, अगर एपी के अंदर है तो इसके 3 टर्म और, तो A5 यानी A+4D। ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान है -1.2 प्लस 4, डी का मान कितना है -2, -1.2 और -8 यानी -9.2। ऐसे A6 A+5D, ए का मान कितना है -1.2 और प्लस 5, डी का मान है -2, -1.2 और प्लस -10 तो -11.2। ऐसे A7 A+6D, ए का मान कितना है -1.2 और प्लस 6, डी का मान है -2, -1.2 और -12 -13.2। तो आगे के 3 टर्म क्या है -9.2 -11.2 और -13.2। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मतलब सार्वंतर देखना है, D1 D2 D3 यानी सार्वंतर समान है तो अतः क्या है एपी है। अगर एपी है तो इसके आगे की 3 टर्म और ज्ञात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, इसका नेक्स्ट 4 नंबर है -10 4 नंबर है एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, A1 A2 A3 और A4। तो D क्या होगा D1 क्या होगा A2 - A1, A2 क्या है -6 और -10 -6 प्लस के 10 यानी प्लस के 4। ऐसे D2 A3 - A2, A3 क्या है -2 और A2 क्या है -6, -2 प्लस 6 यानी प्लस के 4। ऐसे ही D3 A4 - A3, A4 का मान कितना है 2 और -2 यानी प्लस के 4। अतः D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 अतः एपी है। यहाँ क्या है D1 D2 D3 क्या है इक्वल है, यहाँ क्या है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3
अतः एपी है, एपी है, एपी है, तो इसके आगे के तीन टर्म A5, A5, A6 और A7। A5 क्या होता है, A+4D। ए का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान -10, ए का मान है -10 +4, डी का मान कितना है, डी का मान है 4। सॉल्यूशन करने पे -10 +16 यानी प्लस के 6, ऐसे A+6D, A+5D होता है। ए का मान -10 +5, डी का मान है 4, -10 प्लस के 20 यानी 10, और ऐसे ही A7 A+60, ए का मान कितना है -10 +6, डी का मान कितना है 4, तो -10 + 24 यानी प्लस के 14। तो आगे के एपी के तीन पद 6, 10 और 14 मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, D1 D2 D3 निकालनी है। अगर सभी इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये एपी के अंदर है। अगर एपी के अंदर है तो इसके आगे वाले 4 टर्म ज्ञात करना है। और यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा, यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा 4। ऐसे ही इसके अंदर सार्वंतर क्या होगा, इसके अंदर सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर -2 सार्वंतर सार्वंतर होगा -2। नेक्स्ट है 5 नंबर A1 A2 A3 और A4। तो D1 क्या होगा, A2 A1। A2 क्या है यहाँ पे 2 + √2 और माइनस के A1 क्या है 3 + √2 -3 तो √2। ऐसे D2 क्या होगा A3 A2। A3 क्या है यहाँ पे 3 + 2 √2 और माइनस A2 क्या है 3 + √2 3 + √2 3 + 2 √2 -3 -√2 3 से 3 कैंसिल 2 √2 में से √2 माइनस जाने पे √2। ऐसे ही D3 A4 A3। A4 क्या है 3 + 3 √2 और माइनस के 3 + 2 √2 3 + 3 √2 और माइनस के 3 - 2 √2 तो √2। तो यहाँ पे क्या है D1 = D2 = D3। सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः एपी है, अतः एपी है। सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर वो कितना है √2। अब क्या करनी है, आगे वाली 3 टर्म एपी की 3 टर्म। तो A5 क्या होगा A+4D। ए का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान 3 और +4, डी का मान कितना है √2 तो 3 + 4 √2। ऐसे A6 A+5D ए का मान कितना है 3 + 5, डी का मान कितना है √2 तो 3 + 5 √2। ऐसे A7 A+6D ए का मान कितना है 3 + 6, डी का मान कितना है √2 तो 3 + 6 √2। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर सार्वंतर समान है तो आगे के 3 टर्म ज्ञात करनी है। नेक्स्ट 6 नंबर एक बार कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट 6 नंबर A1 A2 A3 A4। तो D1 क्या होगा A2 - A1 यानी 0.22 में से 0.2 माइनस करने पे कितना बचेगा 0.02। ऐसे D2 यानी A3 में से A2 माइनस 0.22 में से 0.22 माइनस करने पे तो बचेगा 0.002। ऐसे ही D3 वो कितना होगा A4 - A3 0.22 में से 0.222 माइनस करने पे बचेगा 0.0002। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D1 ≠ D2 ≠ D3 अतः एपी नहीं है, नेक्स्ट 7 नंबर D1 क्या होगा A2 - A1 -4 -0 यानी -4। ऐसे D2 -8 और -4 यानी -4। ऐसे D3 मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ, जल्दी होते हैं ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे
A4 माइनस माइनस 8 यानी माइनस के 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यहाँ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, अतः AP है, अतः AP है। और सार्वंतर कितना है, सार्व अंतर वो कितना है, सार्वंतर वो है माइनस के 4, सार्वंतर है वो है, सार्व अंतर वो है -4। तो A5 कितना होगा, A प्लस 4D, A का मान कितना है 0 और +4 और D का मान -4, तो माइनस के 16। ऐसे ही A6 कितना होगा, A प्लस 5D, A का मान कितना है 0 +5 D का मान -4, तो -20। और ऐसे A7 A प्लस 6D, A का मान कितना है 0 और +6 और D का मान -4 यानी माइनस के 24। तो AP के आगे वाले तीन टर्म -16 -20 और -24। नेक्स्ट 8 नंबर, तो यहाँ पे D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, तो यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 यानी 0। ऐसे D2 -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2 यानी 0। और ऐसे D3 A4 माइनस A3 -1/2 माइनस -1/2 यानी -1/2 प्लस 1/2 यानी 0। सार्वंत्र कितना है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, अतः AP है, वह सार्वंतर सार्वंतर कितना है 0। तो A5 कितना होगा, A का मान A प्लस 4D, A का मान कितना है -1/2 प्लस 4D का मान कितना है 0, तो -1/2। ऐसे A6 A प्लस 5D, A का मान -1/2 प्लस 5D का मान 0, तो A6 का मान कितना होगा -1/2। और ऐसे ही ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार। ऐसे A7 A प्लस 6D, A का मान कितना है A7 इक्वल टू A प्लस 6D, A का मान कितना है -1/2 प्लस 6, D का मान कितना है 0, तो A7 क्या है -1/2। इस प्रकार A5 A6 और A7 ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, D1 D2 D3 निकालना है। अगर इक्वल है सभी तो अतः AP है, तो सार्वंतराल कितना है इनका 0। और फिर A5 A6 और A7 ज्ञात करना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन 1 3 9 और 27। तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 माइनस 1 यानी 2। ऐसे D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 9 और -3 यानी 6। ऐसे ही D3 क्या होगा A4 माइनस A3, A4 क्या है 27 माइनस 9 यानी 18। यहाँ पे क्या है D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः ये क्या है AP नहीं है। क्या करना सबसे पहले D1 D2 D3 ज्ञात करना है। अगर इक्वल है तो AP है तो तीन टर्म ज्ञात करनी है। यहाँ पे D1 D2 और D3 नॉट इक्वल है, मतलब सभी मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये AP नहीं है। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार कॉपी कर लेता हूँ। 10 नंबर A ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A माइनस A यानी A। ऐसे ही D2 A3 माइनस A2 यानी 3A, A3 क्या है 3A माइनस 2A यानी A। ऐसे ही D3 क्या होगा A4 माइनस A3, A4 क्या है 4A माइनस 3A यानी A। यहाँ पे क्या है, यहाँ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, अतः ये AP है। तो सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या है A है, सार्वंतर A है, तो इसके आगे के तीन टर्म
A5 इक्वल टू ए प्लस 4D। यहाँ पे ए क्या है, प्रथम पद क्या है, ए ही है, प्लस 4 और डी का मान क्या है, सार्वंत्र ए प्लस 4A इक्वल टू 5A। ऐसे ही A6 ए प्लस 5D, ए का मान ए है प्लस 5D का मान ए है, यानी यहाँ से 6A। और ऐसे ही A7 ए प्लस 6D, ए का मान क्या है ए प्लस 6 और डी का मान क्या है ए, तो यहाँ से 7 है। ये क्या है, एपी के 3 टर्म। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, √2। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। ऐसे √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। ऐसे √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो यहाँ से D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 जाने पे √2। ऐसे D2 A3 माइनस A2, A3 क्या है 3√2 माइनस 2√2, तो √2 बचा। ऐसे D3 A4 माइनस A3 यानी 4√2 माइनस 3√2 यानी √2। यहाँ पे क्या है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू क्या D3। अतः यह एपी है तो 3 टर्म A5 क्या हुआ A प्लस 4D, ए का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान है √2, प्लस 4 और डी का मान क्या है, सार्वंत्र क्या है, सार्व अंतर वो कितना है √2, सार्वंत्र क्या है √2, 4√2 और √2 5√2। ऐसे ही A6 ए प्लस 5D, ए का मान क्या है √2 प्लस 5 और डी का मान √2, 5√2 और √2 4√2। A7 इक्वल टू ए प्लस 6D, ए का मान है √2 प्लस 6 और डी का मान है √2 और 6 √2 7√2। A5 A6 और A7, A5 है 5√2 क्या लिख सकते हैं, रूट है 50। ऐसे ही 6√2 क्या लिख सकते हैं, रूट है 72। और ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, रूट है 98, यानी A5 A6 और A7 लिखने के लिए तो ऐसे ही लिख सकते हैं 5√2 6√2 और 7√2, पर यहाँ पे देखो रूट के अंदर है ना सभी वैल्यू, तो इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, √50, √72 और √98। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले D1 D2 D3 निकालना है, और अगर सभी इक्वल है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, ये AP है। और फिर A5 A6 और A7 याद करना है, ठीक है, AP के 3 टर्म। नेक्स्ट है वो है √3 √6 √9 और √12। तो यहाँ पे D1 क्या होगा, √6 माइनस √3, D2 क्या होगा √9 माइनस √3, √9 को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √3। ऐसे D3 क्या होगा √12 माइनस √9, √12 माइनस √9 को क्या लिख सकते हैं 3, √9 को क्या लिख सकते हैं 3, और √12 को 2√3 माइनस 3। यहाँ पे देखो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः AP नहीं है। इसका नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49। तो D1 क्या होगा 9 माइनस 1 यानी 8, D2 क्या होगा 25 माइनस 9 यानी 16, और D3 क्या होगा 49 माइनस 25 यानी 24। यहाँ पे भी D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और 73। यहाँ पे D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या 24 25 माइनस 1 यानी 24। ऐसे D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 क्या 49 माइनस 25 यानी 24। ऐसे D3 क्या होगा A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, 73 में से 49 आने पे
24। यहाँ पे क्या है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, अतः क्या है AP है तो आगे की 3 टर्म A5 क्या होता है A प्लस 4D। A का मान क्या है यहाँ पे, A का मान है 1, A का मान है 1 प्लस 4, D का मान कितना आया 24, 1 प्लस 24 चौका 96 यानी 97। ऐसे A6 A प्लस 5D, A का मान क्या है 1 प्लस 5, D का मान कितना है 24, 1 प्लस 24 पंजा 120 यानी 121। ऐसे ही A7 A प्लस 60, A का मान क्या है 1 प्लस 6, D का मान कितना है 24, 24 छिक्का 144 यानी 145। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है D1 D2 D3 निकालना है। वहाँ पे देखना है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 अगर है तो AP है तो आगे की 3 टर्म ज्ञात करनी है। एक बार दोबारा बता देता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब कौन कौन AP है। AP का मतलब क्या है इनका अंतर समान है, मतलब D1 D2 D3। अगर AP है तो उसका सार्वंतर बताना है और फिर आगे के 3 टर्म ज्ञात करनी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है D1 D2 D3 निकाला है, तो यहाँ पे सभी इक्वल नहीं है तो AP नहीं निकालना है, मतलब AP है ही नहीं तो आगे के 3 पद कैसे निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो सभी इक्वल है तो आगे के 3 टर्म भी निकाल ली। ऐसे ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना है, ठीक है, सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको ये बोर्ड PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल गेसुरा क्लासेज और व्हाट्सएप चैनल गेसुरा क्लासेज ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं ये बोर्ड PDF डालता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।